हाय गाइस, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से थीम को डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी प्राइस फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। और देन हम अपनी लारावेल 11 की फ्रेश इंस्टॉलेशन भी करेंगे। सबसे पहले आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने लिखना है कोरोना एडमिन टेम्पलेट, राइट। और ये जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है फ्री रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप फॉर themevegan.com, इस पर आपने क्लिक कर देना है, राइट। क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पेज पर ले जाएगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से आप इसका डेमो भी देख सकते हैं। जिस तरह से ये डेमो मैंने ओपन किया हुआ था, तो यहाँ से आप डेमो भी देख सकते हैं बाय नाउ करके। इसकी प्राइसिंग से परचेज़ भी कर सकते हैं, राइट। और अगर आप परचेज़ इसको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या ओनली इसको एज आ स्टूडेंट आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसको टीचिंग पर्पसेस के लिए कि आप इसको सिर्फ लर्न करना चाहते हैं कि किस तरह से आप एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, तो उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, सो मेक श्योर टू चेक आउट इट्स प्राइसिंग। तो यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, राइट। ओके, इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको मैं यहाँ से दिखाऊं तो ये देखें, ये सक्सेसफुली डाउनलोड हो रहा है, राइट। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ क्योंकि मुझे ये ज़रूरत नहीं है और मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ पे इसको भी क्लोज़ किया। और अब मैं आता हूँ अपने यहाँ पे इधर जहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक ज़िप फाइल आएगी, राइट। ज़िप फाइल एक जस्ट ये जो अबव आपके पास आ रहा है ये नहीं आएगा, जस्ट ये नीचे वाली फाइल आएगी। ये एक ज़िप फाइल होती है जिसके अंदर सारी फाइल कंप्रेस्ड होती हैं। इसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, राइट। आप अगर विंडोज़ 11 पे हैं तो आप इसका विंडोज़ का अपना एक्सट्रैक्ट वाला यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने ये विनरार किया हुआ है जिससे आप अपने इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप विनरार सर्च करेंगे, आपके पास विनरार एक सॉफ्टवेयर है जो किसी भी एक्सट्रैक्ट फाइल को यानी कि डी एक्सट्रैक्ट यानी कि उसको ओपन करने के लिए यूज़ होता है। एक कंप्रेस्ड फाइल को डीकम्प्रेस करता है। तो मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, राइट, तो जिसकी वजह से मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। विनरार आपने लिखना है तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो एक विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से आपने फिर एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर देना है तो ये आपके पास इस तरह से एक फ़ोल्डर बना देगा। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया है। और अब यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पे एक index.html फाइल है, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास लिमिटेड फीचर्स के साथ ये हमारे पास डैशबोर्ड आ चुका है, राइट। इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। ओके, हमारे पास थीम आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, राइट। हम एक न्यू एप्लीकेशन बनाते हैं। मैं यहाँ पे आया अपने www डायरेक्टरी के अंदर, अपना जहाँ पे भी आपने सेटअप किया हुआ है htdocs के अंदर आप आ सकते हैं, या www के अंदर अगर आप लारागॉन यूज़ कर रहे हैं, राइट। बेसिकली जहाँ पे आपने इसको रन करना है। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ एक न्यू प्रोजेक्ट को। मैंने लिखा कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट देन laravel/laravel और देन आगे मैं इसका नाम देखता हूँ बुकिंग ऐप, राइट। एंटर करें तो आपके लिए बुकिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा। और अगर हम लारावेल 11 को फॉलो कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका PHP का जो वर्जन है वो कम से कम 8.2 हो। देन आपकी लारावेल का 11 वर्जन पुल होगा, अदरवाइज़ लारावेल का ओल्डर वर्जन पुल होगा। और अगर मैं आपको अपना PHP का वर्जन चेक कराऊँ कि मेरे पास कौन सा इंस्टॉल्ड है, तो मैं यहाँ पे करूँगा PHP-v। तो देखें 8.2 मेरे पास इंस्टॉल्ड है, जिसकी वजह से ये लारावेल 11 को पुल कर रहा है। अगर आपका कोई ओल्डर वर्जन होगा तो ये उसके मुताबिक लारावेल का वर्जन पुल करेगा। तो इस तरह से ये लारावेल को करता है। इस मीनवाइल टाइम हम इसको अपनी डेटाबेस को सेटअप कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आया, इसको क्लोज़ किया और मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखता हूँ बुकिंग ऐप। जिस तरह से आपने एप्लीकेशन का नाम दिया, सेम वैसे ही अपनी डेटाबेस का नाम दिया करें। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप चंद मंथ बाद भी इसको देखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन का जो भी नाम होगा उससे आप मैच करेंगे अपनी डेटाबेस के अंदर, इजीली फाइंड कर लेंगे कि कौन सी डेटाबेस आपके प्रोजेक्ट से लिंक करती है, राइट। ये बेनिफिट होता है कि आपको विदाउट देखे पता चल जाता है कि ये आपकी डेटाबेस है। तो ये बुकिंग ऐप है।
और ये हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो रही है। जब ये डाउनलोड होकर कंप्लीट होती है तो उसका हम अपने VS कोड के अंदर भी ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको एक न्यू विंडो यहाँ पे ओपन करता हूँ, या फिर यहाँ पे मेरे पास जो बुकिंग ऐप क्रिएट हुई है, मैं यहाँ पे बुकिंग पर क्लिक करता हूँ। ये देखें बुकिंग ऐप हमारी क्रिएट हो रही है। तो मैं इसी के अंदर आके यहाँ पे CMD को ओपन करता हूँ। ठीक है, एक सिंपल सा सिनेरियो है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या अपना VS कोड खोलें, उसका न्यू विंडो खोलें। बेसिकली हमने प्रोजेक्ट को ओपन करना है अपने इस VS कोड के अंदर। तो न्यू विंडो खोलें, और मैं ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आपको बिल्कुल भी बिगिनर है, आपको नहीं आइडिया, तो इट्स ओके, आप फिर भी इस कोर्स को फॉलो करके लर्न कर सकते हैं चीज़ें। मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है न्यू फाइल। हमने फाइल नहीं करना, आपने ओपन फोल्डर करना है। ठीक है, ओपन फोल्डर पर क्लिक करें। तो कौन सा फोल्डर करना है जी? हमने बुकिंग ऐप का करना है। तो सर्च कर लें जी, ये बुकिंग ऐप है, मैंने सेलेक्ट किया, तो हमारे पास यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी। ठीक है, अभी हमारे पास हमारी प्रोजेक्ट की फाइल्स डाउनलोड नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारे पास नहीं आ रही, राइट। सो हमारी सारी फाइल्स यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं इसको पॉज करता हूँ, और जब मेरे पास ये डाउनलोडिंग कंप्लीट होती है तो मैं इस पर वापस आता हूँ। ओके, हमारे पास एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है, और अगर मैं आपको यहाँ पे टॉप से दिखाऊँ तो हमारे पास सक्सेसफुली हमारी कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है, और हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे बन चुकी है, राइट। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ, और ये हमारी एप्लीकेशन आ गई है। मैं इसकी .env फाइल के अंदर जाता हूँ और अपनी डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट करता हूँ, राइट। और जैसा कि आपको पता है कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट Laravel 11 का जो कनेक्शन आता है वो SQLite आता है, और सम टाइम बिगिनर्स को कन्फ्यूजिंग होती है कि ये जो SQLite यहाँ पे लिखा आता है, इसका पर यहाँ पे मकसद क्या होता है, ये SQLite से कैसे कनेक्ट करता है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे कॉन्फ़िग पे क्लिक करना है, और database.php पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस के कनेक्शंस होते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट जो कनेक्शन है यहाँ पे SQLite सेट है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन मौजूद हैं, SQLite मौजूद है। अगर SQLite वहाँ पे पास होता है तो ये ड्राइवर, URL डेटाबेस वगैरह ये चीज़ें यूज़ होती हैं। अगर MySQL पास होता है तो ये चीज़ यूज़ होती है। MariaDB पास होता है तो ये चीज़ है। Postgres पास होता है तो ये चीज़ होती है। SQL सर्वर होता है तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कन्फिग्रेशंस हैं डेटाबेस की, कि किसी भी टाइप की हमारे पास डेटाबेस आती है तो उसके मुताबिक उसका यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड होता है। यहाँ पे हमने MySQL करेंगे तो हमारे पास MySQL का जो कनेक्शन होगा वो वहाँ से कनेक्ट होगा, और मैं ये हमारे पास कमेंटेड होंगे, मैं इनको अनकमेंट करूँगा, और ये जो 127.0.0 लिखा हुआ है इसकी जगह आप इस तरह से लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं। उसके अलावा ये पोर्ट भी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट सही होती है। अगर आपने पोर्ट चेंज की हुई है, लेट से 3310 की हुई है, तो आप इस तरह से 3310 कर सकते हैं, ठीक है। दैन उसके बाद डेटाबेस का नाम होता है, हमने नाम रखा है बुकिंग ऐप, राइट, बुकिंग ऐप। और बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप ज़ैम्प इंस्टॉल करते हैं या लारागोन इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र नेम होता है वो रूट ही होता है, इसको भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने चेंज किए हुए हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा पासवर्ड भी नल होता है तो पासवर्ड भी ऐसी नल रहेगा। सेव करें, और हमारी ये फ़ाइल सेव हुई, और मैं यहाँ पे आता हूँ टर्मिनल, और न्यू टर्मिनल पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपनी डेटाबेस की जो टेबल्स हैं, हमारी जो लारावेल एप्लीकेशन के अंदर टेबल है वो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ। करंटली यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे लिखूँगा PHP artisan migrate। हिट इंटर करेंगे तो क्या होगा, आपकी डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट होंगे। कौन से टेबल्स क्रिएट होंगे, यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक करें, माइग्रेशंस पे क्लिक करें, तो हमारे पास ये यूज़र टेबल, कैशियर टेबल, जॉब्स, और यूज़र के अंदर भी हमारे पास ज़्यादा टेबल होते हैं। ये पासवर्ड रीसेट का भी होता है, सेशंस का भी होता है, ठीक है। तो ये टेबल्स हमारी डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। मैंने एंटर किया तो देखिए हमारे पास तीनों माइग्रेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। और अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो देखिए हमारे पास ये टेबल्स आ चुके हैं, और अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड बार में भी आ जाएंगे। तो देखें ये बुकिंग ऐप, और इसके अंदर ये वाले टेबल्स आ चुके हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास लारावेल एप्लीकेशन के साथ आते हैं, ठीक है। इसमें सेशंस मैनेज होते हैं, इसमें रीसेट टोकन्स, इसमें माइग्रेशंस, जॉब बैचेस एंड सो ऑन। इसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये लारावेल ने अपने लिए सेटअप किए होते हैं। तो आपका काम क्या था कि अपनी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना, जो आपने कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप्स हम फर्दर
स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। और अब हमने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। ठीक है, तो मैं अपने MySQL को टर्न ऑफ करूंगा और फिर से ऑन करूंगा। अगर आप XAMPP पे हैं तो आपने ऐसे करना है, क्योंकि जब हम रीस्टार्ट करते हैं तो हमारी वर्चुअल डोमेन बनती है। ठीक है, या मेरे पे कह रहा है कि आप बनाना चाहते हो। यस, मैं वर्चुअल डोमेन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो आप इस तरह से लोकल होस्ट स्लैश यहाँ पे बुकिंग ऐप इस तरह से लिख के आप इसको रन कर सकते हो। और यहाँ पे आपने अपनी पब्लिक फाइल से रन करना है तो ये आपके पास इस तरह से रन हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। बट मैं इसको डोमेन से ओपन करना चाहता हूँ। कैसे, bookingapp.test, ये लारागॉन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए बना देता है। तो देखिए हमारे पास ये बन के आ गया है। तो ये दो हमारे पास इस तरह से एप्लीकेशन है और ये बिट जूम इन है, जिसकी वजह से ये ऐसे फील हो रही हैं। तो अब आपको सेम फीलिंग आ रही होगी दोनों से। तो ये हमारी लारावेल 11 की एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुकी है। इस वीडियो के अंदर हमने थीम को डाउनलोड किया, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने उसको रन किया। उसके बाद हमने अपनी डेटाबेस बनाई और डेटाबेस बनाने के बाद हमने अपनी एक फ्रेश लारावेल की एप्लीकेशन बनाई और फिर उस एप्लीकेशन को हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया। राइट, सो ये हमारा फुल कोर्स है जिसके अंदर हम एक बुकिंग एप्लीकेशन बनाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने थीम को सेटअप करते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।